बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे माय नेम इज़ अहमद हसन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री जो हमने सीरीज स्टार्ट की है इसका लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट टॉपिक के अंदर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में डिस्कशन की थी। इसमें हमने एलिमेंट की डेफिनेशन और डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए एलिमेंट को समझने की कोशिश की थी। आज का जो लेक्चर है बेटा जी वो एलिमेंट के हमारे पास टॉपिक का ही सेकंड पार्ट है एंड दैट इज कंपाउंड। इसमें हम कंपाउंड के डेफिनेशन और डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटे हम लोग जो है वो कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करते हैं। बेटे अगर हम सिंपल वर्ड में एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंशिएशन करें तो दो लाइनें आपके सामने हैं। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरह के सेम तरह के एटम्स के मिलने से बनता है और जो कंपाउंड बेटे हमारे पास है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट टाइप के एटम के मिलने से बनता है। अब सब्सटेंस के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि सब्सटेंस क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज ए सब्सटेंस। चलते हैं बेटा जी कंपाउंड की डेफिनेशन की तरफ। कहता है कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मीन कंपाउंड मैटर की प्योर फॉर्म है। इट इज मेड अप ऑफ, ये बना होता है कम से कम टू आर मोर देन टू डिफरेंट केमिकली एलिमेंट। दो या दो से ज्यादा जो हमारे पास केमिकली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके कंबाइन होने से, उनके मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक रेशियो बाय मास से, एक खास, जब उनकी हम एलिमेंट्स की मास को, उनकी अमाउंट को कंबाइन करते हैं तो बेटे उसके रिजल्ट में हमारे पास कंपाउंड बनता है। ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या है इसको इंशाल्लाह एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बेटे सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है जी, कहते हैं जब बेटे हमारे पास एलिमेंट्स मिल जाते हैं, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, जब बेटे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या होगा, सम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज लॉस। जैसे बेटे हमारे पास ये एक रिएक्शन है जी कार्बन और ऑक्सीजन का, तो जैसे ही बेटे हमारे पास इस रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा और CO2 बना देगा तो कार्बन और ऑक्सीजन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, और जो कंपाउंड CO2 बनेगा इसकी प्रॉपर्टीज कार्बन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होंगी। सो व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन सम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स मिल जाते हैं और मिलकर कंपाउंड बना देते हैं तो बेटे एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, और इससे जो हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। किससे? कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं जिन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बना हुआ है। जैसे हमारा एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अगर आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस तरह के या किन किन एटम्स के मिलने से बना है, तो क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। यानी कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोनेंट है, अज्जा हैं जिनके मिलने से CO2 कंपाउंड बना हुआ है। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। जिस तरह हमने कहा था कि हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, इसलिए बेटे कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। बेटे कंपाउंड को हम केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। बेटे अगर हम केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन करें तो केमिकल बेटे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, एक बेटे हमारे पास शनाख्त है, पहचान है, किसकी, कंपाउंड की। किस फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं ये बड़े कंपाउंड है, उसका नाम वाटर है। बड़े किससे बना होता है, वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम होता है।
अब बेटे अगर हमारे पास वाटर के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, जिनके मिलने से कंपाउंड वाटर बन रहा है, अगर बेटे हम उसको कंबाइन करके उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें, H2O की फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारे पास क्या H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने वाटर में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स की फॉर्म में शो कर दिया है। और ये बताया है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। यानी हमने किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, एक तो बेटे हमने उनको सिंबल्स की फॉर्म में शो करना है, फिर हमने उनकी प्रोपोर्शन की रेशियो बतानी है कि इस कंपाउंड के अंदर, स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम्स की रेशियो कितनी है, कितने कितने एटम्स हर एलिमेंट के हैं। फिर हम बात करें कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, तो 2:1, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इट इज अ बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कहते इट इज अ केमिकल फॉर्मूला क्या, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द proportion of atoms constitute a particular chemical compound, एक खास केमिकल कंपाउंड जिन एटम्स के मिलने से बनता है, बेटे उन एटम्स की प्रोपोर्शन क्या है और उनके सिंबल्स क्या हैं। तो बेटे उन हमारे पास एटम्स की प्रोपोर्शन और सिंबल्स की बेटे हमारे पास ये कंबाइंड फॉर्म है, इसके जरिए हम किसी भी कंपाउंड के एटम्स को सिंबल और उनकी फिक्स रेशियो के लिहाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। That symbolic representation of a compound that express its constituent atoms in the form of symbols. किसी भी हमारे पास कंपाउंड की वो रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम उस कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट एटम्स को सिंबल्स की फॉर्म में शो करवा दें, लिख दें, दैट इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। आगे बढ़े, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जब एलिमेंट्स ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। बेटे अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारे पास एटम है कार्बन का और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल से मिला 2 एटम है ऑक्सीजन के और एक मॉलिक्यूल बनता है CO2 का। यानी अगर आपसे पूछे कि CO2 के अंदर एटम्स की रेशियो क्या है, तो एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के। अगर आपसे पूछे कि CO2 के अंदर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं इनकी फिक्स्ड रेशियो बाय मैस हमारे पास क्या, हमने कहा ना कि कंपाउंड के अंदर जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो उन एलिमेंट्स की फिक्स्ड रेशियो बाय मैस होती है। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो बेटा जी प्रीवियस लेक्चर में यानी बेसिस ऑफ केमिस्ट्री जो हमने एक सीरीज शुरू किया लेक्चर्स की, इसके अंदर जो लेक्चर नंबर 1 था वहां हमने एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की बात की थी और मैंने आपको डिफरेंट एलिमेंट के मैसेज लिखवाए थे। और अगर आपने वो लेक्चर ध्यान सुना होगा तो बेटे उस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि द मास ऑफ कार्बन इज 12, द मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। बेटे ऑक्सीजन का मास 16 होता है, यहां पर O2 है यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो एक एटम का मास 16, 16, 2 का मास 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो बेटे हमारे पास CO2 का मास क्या हो जाएगा, कार्बन का मास 12, O2 का मास 32, 44। यानी अगर हम कार्बन का मास 12 लें और ऑक्सीजन का मास बेटे क्या लें, 32 लें, तो हमारे पास क्या बनेगी, 44 बेटा जी CO2 का मास बनेगा। ये बेसिकली हमारे पास है कि हम जब डिफरेंट एलिमेंट को एक फिक्स रेशियो बाय मैस से कंबाइन करते हैं तो फिर बेटे हमारे पास क्या बनता है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है। ओके बेटा जी। अगर बेटे बात करें हम कंपाउंड की कॉम्पोजिशन की, तो बेटे कंपाउंड की जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है। व्हाट इज मेंट बाय कॉम्पोजिशन, बेटे ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूं। कॉम्पोजिशन मीन कोई भी जो कंपाउंड है वो किस किस तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। इसको हम सादा किचन की लैंग्वेज में रेसिपी बोलते हैं कि जब हमें कोई भी खाना बनाना हो तो बड़े हम चेक करते हैं कि इस खाने को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन कौन से बड़े हमें चीजें इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, हमने शुगर ऐड करनी है, फ्लेवर क्या क्या हमने इसमें ऐड करना है, और हर बेटे इंग्रेडिएंट, हर बेटे हमारे पास जो जुज होगा, अज्जा होगा, बेटे हमारे पास उसके अज्जा होंगे, उनकी हमने कितनी कितनी अमाउंट ऐड करनी है। ठीक है जी।
तो बेटे अगर हम एग्जांपल ले लें, एक और कंपाउंड एग्जांपल ले लें बेटे, हमारे पास कंपाउंड है CH4। बेटे इसकी कंपोजिशन मुराद ये है कि CH4 दैट इज अ मीथेन इज अ कंपाउंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बना हुआ है, कार्बन एटम और सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है, जिसमें बड़े कार्बन का एक एटम है और बड़े हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो ये है इसकी कंपोजिशन। तो बेटे वाटर हमारे पास है, तो बेटा वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से। इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम हैं और बड़े ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम है। अब बेटे पानी जो है वो दुनिया में बल्कि कायनात में जहां मर्जी हो, वाटर का मतलब है H2O, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वो पानी पाकिस्तान वाला बेटे आम इंसान पिए, बेटे पाकिस्तान का अमीर इंसान पिए, वो बेटे हमारे पास कोई मुस्लिम पिए, बेटे वो पानी नॉन मुस्लिम पिए, वो बेटे पानी जो है वो हमारे पास कोई यूरोपियन पिए पानी, बेटे वो हमारे पास अफ्रीकन पिए, बेटे उसके अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होने हैं और उसका फॉर्मूला H2O ही होना है। यानी कंपाउंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होती है, यूनिफॉर्म होती है और कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे ही कंपाउंड की बेटे कंपोजिशन चेंज करेंगे बेटे वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है जी। आगे बेटे हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अगर हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो हम यहां पर आपके सामने 2 तरह के टाइप्स की बात करेंगे, एक बेटे डिटेल से करेंगे, एक हम ब्रीफली करेंगे। आपके बुक के चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 44 के ऊपर मैंने मेंशन किया भाई यहाँ पर जी बेटे टाइप्स ऑफ कंपाउंड टेबल पढ़ेंगे थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ सारी, कि हम लोग जो है वो बॉन्डिंग की बेस पर कंपाउंड को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जरा थोड़ा सा बॉन्डिंग को समझ लेते हैं। बेटे अगर आपने किसी भी पेज को बेटा जी अटैच करना हो दीवार के ऊपर, तो बेटे आप उसके ऊपर कोई गूंद वगैरह लगाते हैं, गम स्टिक लगाते हैं, कोई टेप वगैरह लगाते हैं। बेटे जो गम स्टिक है या गूंद है या टेप है बेटे वो बेसिकली क्या काम कर रही है, बाइंड कर रही है, जोड़ रही है आपके पेज को, आपके स्टिकर को दीवार के साथ, यानी वो एक फोर्स डेवलप करवा रही है, वो एक अटैचमेंट करवा रही है। बेटे हम ये भी तो बात कर रहे हैं ना कि जब एटम आपस में मिलते हैं, जब बेटे एटम आपस में मिलेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, कोई ऐसी फोर्स डेवलप होगी ना जो एटम को आपस में जोड़ के रखेगी ताकि एटम मॉलिक्यूल बनाए, एटम कंपाउंड्स बनाए। तो बेटे डिफरेंट एटम्स को जोड़ने वाली, डिफरेंट एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनको आपस में कंबाइन होके मिल के अटैच होके रिएक्ट करके कंपाउंड की सूरत में इकट्ठा रखने वाली जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। वो केमिकल बॉन्ड डिफरेंट तरह का है, चैप्टर नंबर 3 में जाके इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे हम लोग जी। तो बेटा कहता है बॉन्डिंग की बेस पर कि जब एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनमें किस तरह की बाइंड करने वाली, उनको जोड़ने वाली फोर्स डेवलप होती है। उस फोर्स की बेस पर हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड हैं। पहले कंपाउंड है मॉलिक्यूलर या कोवलेंट कंपाउंड, दूसरे बेटे हमारे पास है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यहां पर बेटे हम इन कंपाउंड की डिटेल को डिस्कस नहीं करेंगे, यहां हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को कोई कंपाउंड आ जाए, एग्जामिनर पूछ ले, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बेटे ये क्वेश्चन है बताएं ये कोवलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है, तो कुछ भी हमारे पास जाने बगैर वो कौन सा हमारे पास एक शॉर्टकट वे है, कौन सा हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है जिसके जरिए हम किसी भी कंपाउंड को बहुत ज्यादा कुछ चीज याद किए बगैर समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले, दिस इज कोवलेंट, दिस इज आयनिक। तो बड़े हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एलिमेंट को डिस्कस किया था और वहां हमने पढ़ा था कि 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। और मैंने वहां पर आपको कुछ नॉन मेटल लिखवाए थे और मैंने कहा था आपने इनको लाजमी याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े आपके सामने मैं कुछ नॉन मेटल लिख देता हूं अगेन, हाइड्रोजन H, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। अब बेटे सिलिकॉन जो है ना, कुछ बुक्स इसको नॉन मेटल लिखती हैं, कुछ बेटे बुक्स इसको मेटलॉइड लिखती हैं, इसलिए मैंने जो है वो एहतियातन इसको यहां पर लिख दिया है। अगर बेटा जी किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे नॉन मेटल हों, ये टोटल 12 एलिमेंट है, ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपको कुछ भी डेफिनेशन याद किए बगैर आप किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आयनिक है या कोवलेंट है। हमारे पास बड़े हजारों कंपाउंड्स हैं, तो आपको हजारों कंपाउंड को याद करने की जरूरत है, आप सिर्फ इन एलिमेंट्स को याद कर लें। जिस कंपाउंड के अंदर इन 12 में से कोई एलिमेंट होगा, यानी कंपाउंड में इनमें से एलिमेंट हो, तो बेटे वो कंपाउंड कोवलेंट है। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिए, सारे एग्जांपल आपकी बुक से हैं। पहला कंपाउंड हमारे पास क्या है जी, वाटर, फॉर्मूला क्या है जी H2O, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है,
ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, दोनों नॉन मेटल तो कोवलेंट कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड इसमें सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल हो, कोवलेंट कंपाउंड है। आपको ये 12 एलिमेंट याद करने पड़ेंगे बस, आपको हजारों कोवलेंट कंपाउंड की नेचर को बगैर याद किए समझ आ जाएगी, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग। मीथेन बेटे फॉर्मूला क्या है CH4, कार्बन है हाइड्रोजन है बेटे, कार्बन ये है हाइड्रोजन ये हमारे पास है। अमोनिया बेटे जी NH3, नाइट्रोजन ये है बेटे हमारे पास हाइड्रोजन ये है बेटे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन ये है ऑक्सीजन ये है बेटे हमारे पास। हाइड्रोजन सल्फाइड बेटे हाइड्रोजन ये है सल्फर ये है बेटे हमारे पास। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बेटे हमारे पास, हाइड्रोजन ये है ऑक्सीजन ये है बेटे हमारे पास। बेंजीन C6H6 बेटे कार्बन ये है हाइड्रोजन ये है बेटा जी हमारे पास। फॉस्फीन बेटे PH3, फॉस्फोरस ये है हाइड्रोजन ये है बेटे हमारे पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H ये है Cl ये है। नाइट्रिक एसिड HNO3, H ये है N ये है O ये है। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा जी H2SO4, H सल्फर ऑक्सीजन बेटा जी हमारे पास। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, हाइड्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन बेटे हमारे पास। एसिटिक एसिड बेटे CH3COOH, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेटे हमारे पास। एसीटोन CH3COCH3 अक्सर बेटे हम नेल पॉलिश वगैरह इस्तेमाल करते हैं बेटे, उसको रिमूव करने के लिए थिनर इस्तेमाल करते हैं, नेल रिमूवर इस्तेमाल करते हैं तो बेटे नेल रिमूवर होता है, नेल रिमूवर के अंदर बेटे एसीटोन होता है। फॉर्मूला क्या है CH3COCH3 बेटे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेटा जी बेटे। सुक्रोज बेटा जी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, यूरिया, इथेन एंड मैनी अदर्स। हमने किसी भी कंपाउंड का नाम बेटे हमने इसकी बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ ये देखा कि इन कंपाउंड्स के अंदर नॉन मेटल्स हैं और वो सारे कंपाउंड जिनमें सिर्फ नॉन मेटल्स होंगी बेटा जी वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाएंगे और वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। आपने सिर्फ इन 12 नॉन मेटल को याद करना है तो बेटे आपके लिए सारे कोवलेंट कंपाउंड याद करने, आइडेंटिफाई करने आसान हो जाएंगे। आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि सिर्फ ये कोवलेंट है ये आयनिक है। इन 12 नॉन मेटल को आपका पता होगा, इनके नाम पता होंगे तो आप किसी भी कंपाउंड को एज अ कोवलेंट या आयनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या फिर इनको हम सॉल्ट्स भी बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड बोले, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोले या फिर इनको सॉल्ट्स बोले। इसकी भी हमने डिटेल नहीं पढ़ने में, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी कंपाउंड, जैसे हमने कोवलेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया, आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे बड़े ऐसे कंपाउंड जिनमें नॉन मेटल भी हो और नॉन मेटल के अलावा कोई और एलिमेंट भी आ जाए। अब बेटे वो और एलिमेंट मेटल होना चाहिए। अब बेटे हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं बेटे, उन 118 एलिमेंट में से 95 मेटल्स हैं बेटे। 95 मेटल को याद करना आप एक क्लास 9th के बच्चे के लिए आसान नहीं होता। हाँ, मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेटल लिख दी हैं, आप एटलीस्ट अगर ये भी याद कर लें तो काफी है। अगर ये याद ना भी करें बेटे फिर भी काम चल सकता है। अगर किसी भी कंपाउंड में हमारे पास दो, ऑब्वियसली बात हमने पढ़ा कंपाउंड में डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होंगे, तो अगर उसमें से एक एलिमेंट नॉन मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल ना हो तो बड़ी ऑब्वियसली बात है वो मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो एलिमेंट मेटल होगा। तो बड़े ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हम मेटल की बात कर लें फिर हम आयनिक कंपाउंड की तरफ चलते हैं। बड़े मेटल कौन कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, बेरियम, क्रोमियम, मैंगनीज और सिल्वर। 12 बेटा ये मेटल हैं। ये मोर यानी मेजोरिटी ऑफ कंपाउंड जो क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर बेटे पढ़ेंगे आप लोग बेटे, उनमें ये मेजोरिटी ऑफ मेटल इस्तेमाल होंगी, यूज होंगी। बाकी ऐसे ऐसे जब बेटे पढ़ते जाएंगे आपको इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है विच इज कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल अगर आपने याद कर लिए तो आपके लिए आयनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा। आयनिक कंपाउंड कैसे? जिनमें नॉन मेटल भी हो और नॉन मेटल के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो तो आयनिक कंपाउंड है। और वो और एलिमेंट जो कि बेटे मेटल होना चाहिए और मेटल बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा आप सारी याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये 12 मेटल याद कर लें, काफी है इंशाल्लाह। एज अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। बेटे मैं कुछ आप सामने जो है एग्जांपल्स लिख रहा हूँ आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 से पेज नंबर 6 से, और बेटे चैप्टर नंबर हमारे पास जो है वो 4 है, पेज नंबर आई थिंक सो कोई 53 बेटे हमारे पास है, अराउंड अबाउट चैप्टर 4 जो हमारे पास जो है 4 है उसका पहले पेज है। बेटे पहला कंपाउंड सोडियम क्लोराइड।
थोड़ा हम नमक बोलते हैं, घरों में बड़े इस्तेमाल करते हैं किचन वगैरह में, NaCl। अब देख रहे हैं इस बड़े कंपाउंड में दो तरह के एलिमेंट है, एक क्लोरीन है एक सोडियम है। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, लेकिन सोडियम नॉन मेटल नहीं है। तो हमने कहा जिस भी कंपाउंड के अंदर कुछ एलिमेंट मेटल नॉन मेटल हो और कुछ नॉन मेटल ना हो, दैट आर आयनिक कंपाउंड। इट इज आयनिक कंपाउंड। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ब्रोमीन बेटे हमारे पास नॉन मेटल है, लेकिन बेटे पोटेशियम नॉन मेटल नहीं है, आयनिक कंपाउंड। पोटेशियम इज मेटल, मैंने आपको जो लिखवाई हुई है में से मोस्टली आपको कंपाउंड मिल जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, और सोडियम क्या है, नॉन मेटल नहीं है, तो क्या है ये, मेटल बेटे हमारे पास, आयनिक कंपाउंड। पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरीन इज नॉन मेटल व्हाइल पोटेशियम इज नॉट अ नॉन मेटल, तो बेटा पोटेशियम क्या है, मेटल, जो मैंने आपको लिखवाई हुई है। मैग्नीशियम फ्लोराइड, फ्लोरीन इज नॉन मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल। सोडियम फ्लोराइड, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सोडियम इज मेटल। एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल। सिल्वर नाइट्रेट, ऑक्सीजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, सिल्वर मेटल। जिंक सल्फेट, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, जिंक मेटल। सिल्वर क्लोराइड, क्लोरीन नॉन मेटल, सिल्वर मेटल। कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन नॉन मेटल, कैल्शियम मेटल। एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने भी क्या बात की कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सारे एलिमेंट नॉन मेटल हो तो वो कंपाउंड क्या होगा, कोवलेंट। और किसी भी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट नॉन मेटल दूसरा मेटल हो तो क्या होगा, आयनिक। ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है। अमोनियम क्लोराइड, बेटे मेरी नजर में और भी हो सकते हैं, लेकिन बेटे मेरी नजर में ये वाहिद कंपाउंड है जिसके अंदर सारे एलिमेंट नॉन मेटल हैं, लेकिन फिर भी ये एक आयनिक कंपाउंड है। अमोनियम क्लोराइड, NH4 पॉजिटिव Cl माइनस, इसमें नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये क्या है, आयनिक कंपाउंड हमारे पास है। तो बड़े इस तरह के जो डिफरेंट केसेस होते हैं वो जरा आपने जरा कीनली याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। MCQ वगैरह बेटे आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछे जा सकते हैं। तो ये बेटे आइडेंटिफिकेशन थी कोवलेंट कंपाउंड की, बेटे वो आइडेंटिफिकेशन थी आयनिक कंपाउंड की। मैंने बेटे इतनी एग्जांपल लिख दी हैं कि होपफुली इनको सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कौन सा कंपाउंड आयनिक और कौन सा कंपाउंड कोवलेंट होगा, इंशाल्लाह वो डाउट्स आपके ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। बेटे एक और टाइप्स हमारे पास कंपाउंड की ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि कंपाउंड कहां से मिलते हैं। अब बेटे दो तरह के सोर्स हमारे पास है कंपाउंड को हासिल करने के, एक लिविंग थिंग्स यानी प्लांट से हासिल कर लें, एनिमल से हासिल कर लें, ह्यूमन से हासिल कर लें, फिशेज वगैरह से, बर्ड वगैरह से, यानी लिविंग थिंग्स से हो जाए हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग, किसी जिंदा जानदार से, किसी हमारे पास जो है वो लिविंग थिंग से मिल जाए, वो ऑर्गेनिक है। और जो बेटे हमारे पास जमीन से निकाले, खोद के, जिसको बेटे मादनियात बोलते हैं, मिनरल की फॉर्म में निकाले, बेटे वो इनऑर्गेनिक हमारे पास है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स मीन लिविंग थिंग्स, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, बेटे जमीन के सरफेस से निकाले, किसकी फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में, दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटे इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी हैं। हाँ एक बेटे याद रखिए, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी सॉरी आयनिक कंपाउंड हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं ये सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर ऑब्टेन्ड, दे आर ड्राइव फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जो बेटे और हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, इनमें कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ बेटे इनऑर्गेनिक हमारे पास है। तो बेटे कुछ एग्जांपल्स हम लिख देता हूं जी। ग्लूकोज अभी बेटे हमने पढ़ा, सुक्रोज शुगर बेटे चीनी जो बेटे घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें बेटे सुक्रोज होता है, सुक्रोज का कंपाउंड, बेटे शुगर चीनी में होता है जी, ऑर्गेनिक। बेटे ग्लूकोज कहां से, प्लांट से मिलता है, सुक्रोज प्लांट से मिलता है। बेटे स्टार्च बेटे गंदू में होती है, चावल में होती है, बेटे मकई में होती है, तो बेटे इट इज अ ऑर्गेनिक। बेटे प्रोटीन्स बेटे चिकन में, एग में, मटन में, बीन्स में, पल्सेस में, फिश में, ओके बेटा जी, बेटे इनमें होती है। सेलुलोज, रुई, कॉटन, बेटे वो अक्सर हमारे पास बाउंड वगैरह, जख्म वगैरह हो तो बेटे इसलिए कॉटन यूज करते हैं। कहाँ से मिलती है, बेटे कॉटन प्लांट से मिलती है। तो ये बेटे कुछ एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारे बेटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो ये बेटे हमारे पास आज का टॉपिक है जिसमें हमने कंपाउंड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन की। और बेटे हमने जो मेन टाइप्स हैं कंपाउंड की, इनऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, उनको बेटे हमने आइडेंटिफाई, उनको बेटे हमने पहचान करने की कोशिश की। आप इस टॉपिक बेटे इस लेक्चर को डिटेल से सुने, इंशाल्लाह आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद बेटे को ऐसा कंपाउंड जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये आयनिक है, ये कोवलेंट है,
तो बेटे उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। थैंक यू सो मच बेटा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।